Assalamu alaikum, dear students of 10th class. उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि कल नहीं परसों का जो टॉपिक था हमारा, दैट वाज फ्रॉम द यूनिट सेकंड, section second, and the chapter was first, the making of global world. Is the first section of second unit. So, dear students, the name of the lesson is the making of the global world. इस ग्लोबल वर्ल्ड में हमने क्या देखा कि जिसको हम आज कहते हैं, आज ग्लोबल वर्ल्ड है, मॉडर्नाइजेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनोवेशंस हैं, टेक्नोलॉजी है। इससे पहले क्या था? जो आज है इसको हम मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड। इस मॉडर्न वर्ल्ड से पहले क्या था वो हम जानने की कोशिश करेंगे, और कुछ हमने इसके बारे में पढ़ा भी है, दैट इज प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड एंड प्री मॉडर्न वर्ल्ड। और प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो था, प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो था वो कैसे वजूद में आया, उस वक्त कौन सी टेक्नोलॉजी थी, या उस वक्त ये कैसे ग्लोबल वर्ल्ड वजूद में आया। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में हमने ये भी पढ़ा प्री मॉडर्न वर्ल्ड में हमने पढ़ा कि ये इमर्ज कैसे हुआ, ट्रेड से, तिजारत से, माइग्रेशन ऑफ पीपल से, इसी तरह इन सर्च पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, इन सर्च ऑफ जॉब और वर्क, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इन चीजों से, ट्रेड से, माइग्रेशन से, खाली ये ट्रेडर्स नहीं थे या माइग्रेंट्स नहीं थे, इसके साथ साथ प्रीस्ट्स थे, ट्रैवलर्स थे, ट्रेडर्स। तो पिलग्रिम्स, इनके जरिए ये मॉडर्न वर्ल्ड वजूद में आया। और कैसे वजूद में आया? जब ये एक जगह से दूसरी जगह या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहे थे, इन्होंने अपने साथ जो इनकी स्किल्स थी, जो इनके वैल्यूज थे, जो इनके ट्रेडिशंस थे, और जो इनका रिलीजन था, ये एक्सचेंज हुआ। यानी एक मुल्क से, एक तो ये इनका पर्पस जो था वो और कुछ था, ट्रेड के लिए जाते थे, ट्रैवलिंग के लिए जाते थे, लेकिन साथ साथ इन्होंने ये चीजें भी अपने साथ लिए जिससे ये चीजें उनमें दाखिल हुई। सो यहाँ का कल्चर, फॉर एग्जांपल इंडिया वाले जब दूसरे मुल्कों में जाते थे, या एशिया वाले जब बाकी कंटिनेंट्स में जाते थे, इनका ट्रेडिशन, इनका कल्चर, इनके वैल्यूज, इनके स्किल्स, इनका रिलीजन दूसरे मुल्कों में गया, और उनके वैल्यूज जो हैं वो इनमें एक्सचेंज हो गई। तो इससे मॉडर्न वर्ल्ड वजूद में आया। तो इसके बाद अब आज हम पढ़ेंगे, दैट इज टुडेज टॉपिक जो है, दैट इज द सिल्क रूट लिंक्स द वर्ल्ड। सिल्क रूट लिंक्स द वर्ल्ड। सिल्क रूट जो है, इसकी मैं एक एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल, कोई मार्केट होता है, उस मार्केट में कुछ रूट्स निकलते हैं, जैसे कुपवारा में
बस स्टैंड है, वहां पे एक रूट निकलता है, दैट इज श्रीनगर रूट। यहाँ दूसरा इसका निकलता है ये क्रालपोरा रूट। तीसरा ये निकलता है इस साइड लोलाब रूट, हाँ चौकीबल रूट। ये दूसरा ये हायहामा रूट। ये जो है ये एक रास्ते निकलते हैं, वे निकलता है। हालांकि ये श्रीनगर नहीं है, लेकिन श्रीनगर का रास्ता निकलता है। इसी तरह यहाँ का चौकीबल का रूट निकलता है यहाँ से। सो सेम वाज एट दैट वेरी टाइम, दिस वाज सिल्क रूट फ्रॉम सिल्क रूट ऑफ चाइना से ये निकलता था बाकी मुल्कों में। आगे इसको फॉर एग्जांपल दिस आई विल टेक चाइना। सो चाइना का ये रूट निकलता था बाकी मुल्कों में, जो लिंक करता था बाकी मुल्कों से। This was known as the Silk Route that was linking the world. एक ही मुल्क नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को ये कनेक्ट करता था, ये रूट जो निकलता था। जैसे ये रूट जो है ये श्रीनगर को पहले कनेक्ट करता है, श्रीनगर के बाद बाकी रूट्स को ये कनेक्ट करेगा। तो सेम वाज देयर, सिल्क रूट लिंक्स द वर्ल्ड। दिस वाज अ रूट दैट वाज लिंकिंग द वर्ल्ड और आवर वर्ल्ड। सो व्हाट वाज देयर पर्पस, इंपॉर्टेंस इसकी क्या थी? इंपॉर्टेंस इसकी ये थी कि इससे प्री मॉडर्न ट्रेड होता था। प्री मॉडर्न ट्रेड यानी कि मॉडर्न ट्रेड की बेस्ट एग्जांपल है प्री मॉडर्न ट्रेड की। जो ये हमने यहाँ पे ये प्री मॉडर्न ट्रेड पढ़ा, तो इसकी ये बेस्ट एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ प्री मॉडर्न ट्रेड। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड इज सेकंड इंपॉर्टेंस ये है कि कल्चरल लिंक था। ये कल्चरल लिंक, ये एक लिंक थी, कल्चरल लिंक। यानी कि यहाँ का उठना बैठना, यहाँ का स्टाइल, यहाँ का खाने पीने का तरीका, पैटर्न ऑफ लाइफ जो यहाँ का था वो दूसरे मुल्कों में जाता था। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड इसकी पहली एग्जांपल है। दूसरा ये है कि इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि कल्चरल लिंक था ये बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो तीसरा एक पॉइंट यहां पे निकलता है कि चाइना का एक ये खास एक रूट था जो बाकी मुल्कों के साथ, ये वेस्ट कंट्रीज के साथ ही कनेक्ट करता था। एक यूनिक एक रूट था, ये चाइनीज यूनिक एक रूट था जिसका नाम ही दिया गया था सिल्क रूट, दैट वाज कनेक्टिंग with the other countries, especially with the west countries. So historians ने, तारीख साजों ने, जो तारीख को बनाते हैं, तो इन्होंने बहुत सारी रूट्स दरियाफ्त की हैं, सेवरल रूट्स इन्होंने दरियाफ्त की हैं, लैंड रूट्स भी और सी रूट्स भी, यहां पे लिखा हुआ है। तो जो कनेक्ट करता था एट दैट वेरी टाइम विद द अदर कंट्रीज और विद द अदर कॉन्टिनेंट्स। तो इसके साथ साथ ये यहां पे लिखता है दैट दिस चाइनीज रूट इसके साथ साथ खाली ये ट्रेड कल्चर इतना ही एक्सचेंज नहीं होता था, बल्कि इसके साथ साथ जो रिलीजन था, क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी, मुस्लिम प्रीचर्स जो थे, रिलीजन भी इसी तरह ये भी एक्सचेंज होता था। तो स्पेशली क्रिश्चियनिटी, Buddhism and
इस्लाम। इसी तरह ये भी इमर्ज हुआ क्रिश्चियनिटी। फॉर एग्जांपल कश्मीर में पहले इस्लाम नहीं था, मुस्लिम्स नहीं थे, ईरान से हमदान से आए हैं यहाँ पे हजरत अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह, जो ईरान से उन्होंने ये इस्लाम को लाया है। तो एज ए प्रीचर वो यहाँ पे आया था। उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे क्राफ्ट कुछ स्किल्स भी लाए, इसमें कालीन साज है, गबा साजी है। इसी तरह उन दिनों क्रिश्चियनिटी भी इमर्ज हुई बाकी मुल्कों में जहाँ पे ये नहीं था क्रिश्चियनिटी। इसी तरह बुद्धिज़्म जो था, बुद्धिज़्म दूसरे मुल्कों में इसी तरह फैल गया। इसी के साथ साथ इस्लाम भी फैल गया। यानी कि मकसद इसका ये था कि खाली ट्रेड ही नहीं हुआ करता था, बल्कि ट्रेड भी, कल्चर भी और रिलीजन भी एक जगह से दूसरी जगह ये एक्सचेंज होता था। ये इसका मेन मकसद है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सब टॉपिक, दैट वाज द सिल्क रूट। एक्चुअली इसका जो ये लेसन का नाम ही है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, यानी ग्लोबल वर्ल्ड कैसे बना है, ये कैसे इमर्ज हुआ है। होप यू विल वॉच दिस वीडियो and get the concept. Assalamu alaikum.